सो हेलो गाइस, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द मिस्टर नौकरी वाला यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुशहाल होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम हर संडे आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि भाई इस वीक के दौरान कौन सी जॉब ओपनिंग हुई है और किन के इंटरव्यूज इस वीक के दौरान होने वाले हैं। और हाँ, साथ में बताते हैं कि भाई कौन से एरिया के अंदर वो जॉब ओपनिंग हुई है। तो गाइज, इस वीडियो के दौरान आपको काफी सारी हेल्पफुल जॉब ओपनिंग्स मिलेंगी। इसमें अकाउंटेंट्स की जॉब ओपनिंग भी मिलेगी, आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए जॉब ओपनिंग भी मिलेगी, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटिंग के लिए भी, फीमेल काउंसलिंग के लिए भी और एनपीडी इंजीनियरिंग के लिए भी आपको कुछ वैकेंसी इस वीडियो के दौरान मिलेंगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो के दौरान हम आपको इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से मेरी एक पर्सनली शिकायत भी है कि भाई मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में कि मेरे को हर वीक संडे को एक वीडियो अपने कैंडिडेट्स के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करानी है, लेकिन आप लोगों ने काफी डिमोटिवेट किया मेरे को। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, स्टार्टिंग के 5-7 मिनट तक वीडियो को नहीं देखते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसको स्क्रॉल करके और निकल जाते हैं आप लोग। तो इस तरीके से काफी डिमोटिवेट हुआ मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि भाई हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे। वो भी मेरा एक एम है कि भाई मेरे को स्टार्ट करना है वो चीजें, क्योंकि मैं देखता हूं कि भाई कई बार कैंडिडेट्स हमारे पास में आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए कैंडिडेट आ गया, उसको सिंपल फॉर्मूलाज के बारे में नहीं पता है कि भाई सिंपली हम एक्सेल को कैसे यूज करते हैं। उसको सिर्फ एक्सेल के बारे में ये पता है कि भाई मैं बेसिक जानता हूँ। बेसिक में क्या जानता है वो? बेसिक में वो जानता है कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, सम फॉर्मूला लगाना जानता है, एक आध छोटा मोटा फॉर्मूला और जो होते हैं इधर उधर के फॉर्मूला, छोटे मोटे फॉर्मूला लगाना जानते हैं और उसके बाद में उसको बंद करना जानते हैं। इतना ही वो बेसिक जानते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमारे को जॉब नहीं मिल रही। तो भाई देखो, अगर आप ये सब चीजें करेंगे, इन सब चीजों के साथ में किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई भी कंपनी आपको ये बोलेगी कि आप आओ और हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि देखिए, सिखाने के लिए कोई भी आदमी आपको पैसा नहीं दे सकता। आपको पैसा देता है कोई भी तब जब आप उसके लिए काम करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई कोई हमारे को सीखने के लिए पैसा दे दे, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ, दे सकता है, तो आपका खर्चा पानी दे सकता है ज्यादा। अगर आप ये सोचते हो कि 12,000-15,000 रुपए मेरे को सैलरी भी मिल जाए और मैं सीख भी लूं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आना जरूरी है ना, कि भाई आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लें। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कराएं। हम आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से आपने किस इंटरव्यू को क्रैक करना है, लेकिन उससे पहले आपने मेरे को मोटिवेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आप लोगों ने लाइक करना स्टार्ट करना पड़ेगा वीडियो को एंड तक देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब इसके इंक्रीज करवाने पड़ेंगे चैनल के, और साथ ही साथ कमेंट वगैरह भी आपने स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर भाई देखो, गाली गलौज तो करना पड़ेगा। अगर ये है कि भाई मैं वैसे भी कैमरा कॉन्शियस बंदा हूं मैं, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, तो गाली गलौज करके मेरे को ज्यादा डिमोटिवेट मत करना। अगर कुछ अच्छी कमेंट्स, कोई क्वेश्चन है आपका, पुट कर सकते हो कमेंट्स के अंदर, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिस्टर नौकरी वाला इस वीडियो में आप सबके लिए क्या कुछ नया और खास लेके आया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मिस्टर नौकरी वाला आ गया है। जॉब अपडेट्स के बारे में बता रहे हैं, नवंबर 2023 के बारे में, फर्स्ट वीक की ये वैकेंसीज हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट चलते हैं आज की हमारी पहली वैकेंसी के ऊपर। तो सबसे पहली वैकेंसी जो हमारी रहने वाली है वो सीनियर अकाउंटेंट की रहेगी, जो कि सेक्टर 16 बहादुरगढ़ के लिए रहेगी। इस वैकेंसी के लिए एक बार क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट किया होना चाहिए, बीकॉम या एमकॉम अगर उसने कर रखी है तो ज्यादा प्रेफर करेगा। कंप्यूटर फ्रेंडली कैंडिडेट को होना जरूरी ही है, क्योंकि भाई अकाउंटेंट की जॉब है तो कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए उसको थोड़ा बहुत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टैली के ऊपर काम रहेगा, टैक्सेशन आना चाहिए, टीम लीडर की तरह काम करेगा, क्योंकि भाई सीनियर अकाउंटेंट है तो उसको पता होना चाहिए जो टीम है, जो जूनियर अकाउंटेंट्स की टीम है
उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे सिखाना है, उसको टीचिंग वगैरह भी आनी चाहिए कि भाई किसी को कुछ सिखाना है, वो उसके स्टूडेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं, की तरह काम कर रहे हैं वहां पे, तो उनको आना चाहिए कि भाई किस तरीके से इनको सिखाना है और इनसे काम करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपनी ने गाइड 6 से 7 साल का मांग रखा है। अगर कोई 5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट भी है जो इन सब चीजों को GAAP वगैरह को जानता है तो हम उसके लिए भी द्वार खोल सकते हैं इस नौकरी के लिए। सैलरी की जहां तक बात रहेगी, सैलरी यहाँ पे आपकी रहने वाली है 35K से 45K के आसपास में, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड स्किल्स, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस सेकंड वैकेंसी की तरफ। तो सेकंड वैकेंसी आज के हमारे रहने वाले डिजाइन इंजीनियर की रोहतक के लिए। इस वैकेंसी को भी होल्ड पे रखा गया है, तो इस वैकेंसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। सीधा चलते हैं आज की अपनी थर्ड वैकेंसी की तरफ। तो थर्ड वैकेंसी हमारी रहने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की, जो कि सेक्टर 16 बहादुरगढ़ में रहेगी। इस वैकेंसी के लिए एक बार क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की बात मैं करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम कर रखी है, अच्छी बात है, एमकॉम कर रखी है और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए अकाउंटेंट को और एक्सेल वगैरह की उसको नॉलेज होनी ही चाहिए। टैली पे काम रहेगा, टैक्सेशन GST वगैरह उसके पास में उसकी नॉलेज होनी चाहिए, TDS वगैरह उसको आता हो। अगर थोड़ा बहुत कर सकता है कैंडिडेट तो ऑडिट वगैरह भी अगर आता है तो ज्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस कंपनी ने यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट कंपनी ने डाली है वो 3 से 4 साल की डाल रखी है। सैलरी पैकेज की जहां तक बात रहेगी, सैलरी पैकेज यहाँ पे आपका रहने वाला है 20,000 से 30,000 के आसपास में, आपको पता ही है, बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वैकेंसी की तरफ। तो फोर्थ वैकेंसी आज की हमारी ये अकाउंटेंट की ही वैकेंसी है। देखे गाइस आज की लाइन में आज के टाइम पे कितनी सारी अकाउंटेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई हैं, अकाउंटेंट के लिए कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो अकाउंटेंटों की तो मौज हो गई। अकाउंटेंट हो भाइयों, जल्दी सांपला वगैरह से जितने भी अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से आओ, आप सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास में। अकाउंटेंट की जॉब रहेगी बराना सांपला में। बराना के बारे में मैंने आप सभी को बता ही रखा पिछली वीडियोज में। क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट को, बीकॉम एमकॉम कर रखी है, ज्यादा प्रेफर करेगा। कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए, एक्सेल वगैरह की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टैली पे ही काम रहेगा, टैक्सेशन GST वगैरह की उसके पास में नॉलेज हो तो ज्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रखा है 3 से 4 साल का, ये फ्रेशर मिस्टेक से लिखा गया, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है बराना वाली वैकेंसी के लिए। और सैलरी पैकेज जो यहाँ पर रहने वाला है आपका वो रहेगा 20,000 से 30,000 के आसपास का, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड स्किल्स। नेक्स्ट होते हैं गाइस फिफ्थ वैकेंसी की तरफ। तो फिफ्थ वैकेंसी आज की हमारी रहेगी क्वालिटी इंचार्ज के लिए। क्वालिटी इंचार्ज के लिए फरीदाबाद और रोहद हमारा पड़ता है बहादुरगढ़ में ही। जो बहादुरगढ़ के आसपास के कैंडिडेट्स हैं वो रोहद को जानते ही होंगे, रोहद सांपला रोड पे ही पड़ता है। बहादुरगढ़ से सांपला साइड में जाते हैं तो बीच में रोहद आता है। तो रोहद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमारे को 4 क्वालिटी इंचार्ज की जरूरत है और फरीदाबाद के लिए भी 2-3 कैंडिडेट्स की जरूरत है जो क्वालिटी इंचार्ज के तौर पे काम करेंगे। इस वैकेंसी के लिए एक बार क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की बात करना चाहूंगा मैं आप सबके साथ में। सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर डिप्लोमा भी है तो चल जाएगा, मैकेनिकल लाइन में डिप्लोमा है तो बेस्ट है। बात करते हैं कंप्यूटर फ्रेंडली कैंडिडेट होना चाहिए, कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह की उसको नॉलेज होनी चाहिए ताकि भी वो रिपोर्ट्स जो है उनको रीड और राइट कर ले। नॉलेज होनी चाहिए उसको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। देखिए जैसे कुछ कैलिपर वगैरह होते हैं या फिर बायना क्या बोलते हैं उनको, जो भी होता है वही मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिप्लोमा वाले मैकेनिकल लाइन वाले बच्चे उनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। उन सब की नॉलेज उनके पास में होनी चाहिए। कैलिपर वगैरह होते हैं, इन सब की नॉलेज अगर कैंडिडेट को है तो ज्यादा प्रेफर करेगा। ज्यादा प्रेफर क्या करेगा, उसके पास में बेसिकली होनी ही चाहिए इन सब चीजों की जरूरत, तभी वो इस चीज के लिए आगे आ सकता है। बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपनी ने मांग रखा है 2 से 3 साल का। सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज आपका यहाँ पे रहने वाला है 20,000 से 25,000 के आसपास का। अगर किसी कैंडिडेट को ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसका सैलरी पैकेज भी ज्यादा रहने वाला है, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ वैकेंसी की तरफ। सिक्स्थ वैकेंसी जो हमारी रहेगी वो कंप्यूटर ऑपरेटर की रहेगी। कुंडली सोनीपत से वैकेंसी आई हुई है। नरेला वगैरह के बच्चे भी इस वैकेंसी के लिए फिल कर सकते हैं क्योंकि आई थिंक नरेला कुंडली से ज्यादा दूर नहीं है, तो नरेला के बच्चे भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं तो कोई भी 12th पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसने BA वगैरह कर रखी है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल वगैरह पे उसको काम करना आना चाहिए, अच्छी नॉलेज एक्सेल की होनी चाहिए उसको। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कम से कम हिंदी अच्छे से प्रॉपरली बोल ले, अगर इंग्लिश भी बोल सकता है तो ज्यादा अच्छी बात है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, तो 1 या 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार फ्रेशर कैंडिडेट्स बोलते हैं कि भाई हमारे लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्या, हमारे लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्या। अभी भाई जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है तो भी आप गायब हो गए हो, अभी आप नहीं आओगे, चलो देखते हैं, खैर कोई आता है तो इस वैकेंसी के लिए भी। सैलरी पैकेज की अगर बात करते हैं तो सैलरी पैकेज यहाँ पे रहने वाला है 12,000 से 15,000 के आसपास का। 7th वैकेंसी पे चलते हैं सीधे। 7th वैकेंसी की बात करते हैं तो फीमेल डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है बहादुरगढ़ के लिए ही। ये भी हमारे पास में 3 या 4 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है बहादुरगढ़ में। ये एक इंस्टीट्यूट में हमारे पास, इंस्टीट्यूट से हमारे पास में एक वैकेंसी आई है, तो इस वैकेंसी के लिए 3 या 4 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं एक बार। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, 12th पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन कर रखी है तो ज्यादा प्रेफर है। एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम ही एक्सेल का है तो एक्सेल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का मांग रखा है, अगर फ्रेशर कैंडिडेट है लेकिन इन सब चीजों की अच्छी ज्ञाता है तो वो अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी पैकेज जो यहाँ पे आपका रहने वाला है वो 10,000 से 15,000 के आसपास का रहेगा। 8th वैकेंसी पे चलते हैं तो 8th वैकेंसी जो हमारी रहेगी एनपीडी इंजीनियर की, रोहतक के लिए। एनपीडी इंजीनियर की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी एनपीडी का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर। जो आदमी नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट की खोज करता है, उस तरीके का जो इंजीनियर है वो हमारा चाहिए है रोहतक के लिए। क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो उसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन अगर कर रखी है, बीटेक वगैरह कर रखी है तो ज्यादा अच्छा है। सीएडी सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड वगैरह की, फिर 3D ड्राइंग्स की उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए, उसको रीड कर ले, वो 3D ड्राइंग्स को रीड कर ले, उनको बना ले, जो भी है इंजीनियरिंग लाइन के अंदर काम होता है वो कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं एबल टू वर्क इन फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो ये हमारी कंपनी है रोहतक के लिए, जहाँ पे हमारे को एनपीडी इंजीनियरिंग चाहिए है, वहां पे वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो फास्टनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। इस कंपनी को जो एनपीडी इंजीनियर चाहिए है वो ऐसा इंजीनियर चाहिए जिसको भी नॉलेज हो फास्टनर इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर आपने 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम कर रखा है फास्टनर इंडस्ट्री के अंदर और आप वहां से उग चुके हैं, तो आप लोगों के पास में एक अच्छा मौका है, एक अच्छी और अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज के लिए। तो गाइस इस वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 से 3 साल का मांग रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। तो सैलरी पैकेज यहाँ पे 25,000 से 30,000 के आसपास का रहेगा, कोई इशू नहीं है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आज की 9th वैकेंसी तक। 9th वैकेंसी हमारी इलेक्ट्रीशियन की है, सीनियर इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है सेक्टर 16 बहादुरगढ़ के लिए। इस वैकेंसी के लिए भी क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल लाइन का। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज होनी चाहिए उसको पीएलसी की, ड्राइव की, पैनल की और कॉमर्शियल मेंटेनेंस की। कम से कम उसको कॉमर्शियल लाइन का 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रखा है 5 से 6 साल का, कॉमर्शियल लाइन का ही एक्सपीरियंस उसके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सैलरी पैकेज के बारे में बात करते हैं। सैलरी पैकेज यहाँ पे आपका रहेगा 30,000 से 40,000 के आसपास में। लेकिन इस वैकेंसी के लिए जो सबसे बैड थिंग मेरे को लगती है वो ये है कि यहाँ पे ड्यूटी जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 12 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। ये सैलरी पैकेज आपका 8 घंटे के लिए नहीं बल्कि 12 घंटे के लिए दिया है इन्होंने। तो अगर आप 12 घंटे के लिए काम कर सकते हैं 30 से 40,000 के आसपास में, मैं कोशिश करूंगा कि भैया 40 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए क्योंकि पीएलसी का काम इन्होंने मांग रखा है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई 50,000 के आसपास का पैकेज हो जाए। और अगर आपके पास में 3 या 4 साल का कॉमर्शियल लाइन का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन के तौर पे तो आप इस वैकेंसी के लिए आगे आ सकते हैं।
10th वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। 10th वैकेंसी जो हमारी रहने वाली है वो सीएनसी और वीएमसी मशीन ऑपरेटर्स की रहेगी। दोनों मशीनों के लिए हमारे को ऑपरेटर की जरूरत है। बराना सापला के लिए कितने भी ऑपरेटर आ जाओ, सीएनसी मशीन और वीएमसी मशीन के लिए एक 2 साल का एक्सपीरियंस, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ आप, हम आपको जॉब दिलाते हैं बराना सापला के अंदर। इस वैकेंसी के लिए भी क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सीएनसी और वीएमसी मशीन के ऑपरेशंस के बारे में आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। अगर सीएनसी मशीन ऑपरेटर आप हैं तो सीएनसी मशीन के बारे में जानकारी हो, वीएमसी मशीन ऑपरेटर अगर आप हैं तो वीएमसी के बारे में जानकारी हो। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 से 3 साल का कंपनी ने मांग रखा है। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास में 2 या 3 साल का सीएनसी या वीएमसी कोई सी भी मशीन का एक्सपीरियंस है और वो जॉब चेंज करना चाहता है, सापला साइड में आना चाहता है, तो वो जॉब चेंज कर सकता है। सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो सैलरी पैकेज यहाँ पे आपका रहने वाला है 15,000 से 20,000 के आसपास का। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है सीएनसी मशीन का और वीएमसी मशीन का। नेक्स्ट चलते हैं आज की लास्ट वैकेंसी की तरफ। लास्ट वैकेंसी हमारी रहेगी फीमेल काउंसलर की, जो कि आई है बहादुरगढ़ से। इस वैकेंसी के बारे में भी क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए, मस्ट है ये वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरी ये आज की बेस्ट वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमोसफेयर है, वर्क एटमोसफेयर है, वो मेरे को हर जगह से अच्छा लगता है। मैं पर्सनली इस जगह को काफी पसंद करता हूँ जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। तो बात कर लेते हैं, चलो खैर कोई बात नहीं। ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट है। वर्क एनवायरनमेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही प्यारा वर्क एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और कंप्यूटर फ्रेंडली कैंडिडेट होना चाहिए, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भाई काउंसलिंग या फिर फ्रंट ऑफिस पे जो भी कैंडिडेट आपका बैठता है, जो भी एम्प्लॉय कंपनी मांगती है या इंस्टीट्यूट मांगता है, वो ये सोचते हैं कि भाई एक अच्छा सुंदर और प्यारा सा कैंडिडेट वहाँ पे बैठा हो, ताकि आने वाले को जो भी क्लाइंट या कैंडिडेट आया है उसको अच्छा प्रतीत हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश। उसके पास में इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स होनी चाहिए, वो इंग्लिश प्रॉपरली बोल ले, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी भी प्रॉपरली बोल ले। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग हमारी लोकल लड़की तो मुश्किल ही चल पाएगी, लेकिन कई होती हैं लोकल लड़कियां भी जो अच्छी खासी हिंदी और इंग्लिश बोल लेती हैं। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूंगा, आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपनी ने 1 या 2 साल का मांग रखा है काउंसलिंग के तौर पे ही। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आप अच्छे से स्पीकिंग इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं, या फिर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है और आप कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर आप जानते हैं, नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर की, तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज जो यहाँ पे रहने वाला है, सैलरी पैकेज आपका 12,000 से 20,000 के आसपास में रहेगा। सैलरी पैकेज तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट की मैं गारंटी देता हूँ। वर्क एनवायरनमेंट इतना प्यारा वर्क एनवायरनमेंट कि आपको पूरे जाम में कहीं नहीं मिल सकता। तो इसी के साथ आज की हमारी वैकेंसीज कंप्लीट होती हैं। ये हमारी आज की टोटल 11 तो नहीं 10 वैकेंसीज थी। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक वॉच किया है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, कॉन्टैक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेस की। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी वीडियो के दौरान मिली है तो तुरंत कॉल करें और अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराएं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी भी तरह का, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर तो आपकी स्क्रीन पे आ ही चुका है। इसके अलावा एड्रेस भी आपको मिल गया है। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। 10 से 5 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ, आप आइए, मिलिए, आराम से बातचीत कीजिए। इसके अलावा और कुछ है तो नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे उन सब चीजों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, खुशहाल रहो।